Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about टेरिडोफाइट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्रायोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स के हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि भाई क्या फीचर्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के। तो जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिसपे क्या आते हैं? वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है हमारा? जाइलम होता है एंड फ्लोएम होता है। जाइलम एंड फ्लोएम हमारे क्या होते हैं? वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सॉरी वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो हमारे पहले वस्कुलर टिश्यू जिसमें आए वो क्या है? हमारे टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, सो दे आर नोन एज वस्कुलर प्लांट्स या वस्कुलर क्रिप्टोगेमी। उनको क्या बोला जाता है? वस्कुलर क्रिप्टोगेमी बोला जाता है। इनको बोटेनिकल स्नेक भी बोला जाता है। ये पहले क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। प्लांट इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रूली डिफरेंशिएट होती है रूट में, स्टेम में और लीफ में। इनकी बॉडी ट्रूली हम देख सकते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमें यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जो स्टेम होती है वो क्या होती है? राइजोमेटस होती है और रीजनरेट करती है। रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, मतलब उसको काट देंगे तो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। जब भी उसके एरियल पार्ट्स, मान लो ये पत्ते हैं, इसको मैं कट कर दूं या तोड़ दूं तो ये दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। और जो उसका स्टेम होता है वो राइजोमेटस टाइप का होता है। लीव्स छोटे भी हो सकते हैं, जैसे सेलाजिनेला में देखें हम तो छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। माइक्रो मतलब स्मॉल और फिल मतलब लीव्स, है ना? किसमें होते हैं? सेलाजिनेला में। और लार्ज होते हैं मैक्रोफिल्स। जैसे ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ये पूरा पत्ता है, एक पत्ता है, ये पूरा एक पत्ता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो लीव्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? हमारे फर्न्स के अंदर होते हैं। कोइलिंग ऑफ यंग लीव्स, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे क्या हो रखी है? कोइलिंग हो रखी है। ये कोइलिंग हो रखी है लीव्स की। ठीक है, यंग लीव्स कोयल हो जाते हैं, सर्किनेट विनेशन शो करते हैं। सर्किनेट मतलब सर्कल में कोइलिंग होगी, विनेशन इनकी कैसी पाई जाती है? सर्किनेट विनेशन पाई जाती है। किसमें? टेरिडोफाइट्स में। लीव्स दो तरह के होते हैं, वेजिटेटिव भी होते हैं और फर्टाइल भी होते हैं। जिसको फर्टाइल होते हैं उसमें क्या आ जाता है? कोन की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, कोन्स की डेवलपमेंट होती है जो बाद में स्पोर्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तो फर्टाइल मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वेजिटेटिव मतलब जो यंग मतलब ग्रोथ में हेल्प करेंगे, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। फर्टाइल लीव्स में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स बियर करने वाले लीव्स जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। फिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लीफ है और स्पोरो मतलब स्पोर जनरेटिंग लीफ है, इसलिए स्पोरोफिल। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजिया क्या? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या फॉर्म होंगे? स्पोर्स होंगे। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है? एक मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल्स, जो क्या जनरेट करती है? स्पोर जनरेट करती है। कौन से डिवीजन के थ्रू? म्यूसिस के डिवीजन के थ्रू। देखो यहाँ पे स्ट्रोबिलाई या कोन्स होंगे। क्या होंगे? कोन्स या स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई या कोन्स के अंदर क्या होते हैं? उनको ही स्पोरोफिल बोला जाता है। जब लीफ मॉडिफाई हो जाए, लीफ जब मॉडिफाई हो जाता है किसमें? कोन्स में है या स्ट्रोबिलाई में, तो वही स्पोरोफिल होता है। उसके अंदर स्पोरेंजिया पाया जाता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है जिसके अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। और उसके बाद क्या होते हैं? स्पोर्स जनरेट होते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं? मियोसिस डिवीजन के थ्रू वो जर्मिनेट होते हैं। इसलिए जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स कैसे होते हैं? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करेंगे, यानी कि वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड होंगे क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि स्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन के थ्रू उनको रिप्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब जो गैमेटोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है ना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है? हमारा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। प्रोथैलस बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो मेल स्पोर को जनरेट करेगा, आर्चिगोनिया जो ओवा को या फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। गैमेट क्या होते हैं हमारे? गैमेट होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स।
तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है किसकी है, फर्न की। ये इक्विसेक्टम है ना, जिसको फील्ड हॉर्स टेल बोला जाता है। ये सेलाजिनेला है। ये क्या है, एजोला फर्न है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट्स के। यहाँ पे ये जो पिक्चर है किसको दिखा रही है, सर्किनेट वेरिनेशन को दिखा रही है। नेक्स्ट हम देखें, हमने देखा कि भाई जो गेमेटोफाइट है वो क्या होता है, प्रोथैलस होता है। अब जो प्रोथैलस होता है उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, ये प्रोथैलस का डायग्राम है। प्रोथैलस यंग स्पोरोफिट, इसके ऊपर एक यंग स्पोरोफिट ग्रो कर रहा है। तो ये प्रोथैलस पहले बनता है, जो क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है। ये गेमेटोफाइट है, जो क्या है, गेमेटोफाइट है सॉरी। और ये क्या है, हैप्लॉइड है। और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब फूड के न्यूट्रिशन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो जो प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल इन्वायरमेंट चाहिए, डैम्प सैंडी एरिया चाहिए, और इसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके ऊपर क्या होता है, एंथ्रीडिया बियर होते हैं, है ना। क्या बियर होते हैं, एंथ्रीडिया। जैसे ये हमारे क्या है, एंथ्रीडियम। ये क्या है, हमारे आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डेवलप करेंगे और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डेवलप करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोथैलस है, प्रोथैलस में एंथ्रीडियोजॉइड्स और आर्चिगोनिया होते हैं। आर्चिगोनिया क्या करता है, एग सेल्स बनाता है। ठीक है, और एंथ्रीडियोजॉइड्स क्या बनाता है, पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट बनाता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट। और जाइगोट यहाँ पे जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है। ये हमारा क्या है, यंग स्पोरोफाइट है। मोस्ट टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर्स, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, होमो मतलब सेम, स्पोर्स स्पोरस मतलब स्पोर्स। ठीक है, जैसे भाई सेलाजिनेला है, साल्विनिया है, ये दो काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक इनमें लार्ज साइज का स्पोर्स होता है जिसको मैक्रोस्पोर्स बोलेंगे, एक स्मॉल साइज का होता है जिसको माइक्रोस्पोर्स बोलेंगे। तो अब इनमें दो टाइप के स्पोर्स होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। हेटेरोस्पोरस क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक मैक्रोस्पोर्स और एक माइक्रोस्पोर्स जनरेट होते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो तो मेल स्पोर्स होते हैं, और जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट को जनरेट करते हैं। ठीक है, देखो जो माइक्रो होंगे वो स्मॉल होंगे, मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, और जो मैक्रो होंगे, बड़े होंगे, वो जर्मिनेट होके फीमेल गेमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। तो हिट्रोस्पोरस कौन होते हैं, सेलाजिनेला और सेल्विनिया क्या होते हैं, हिट्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, इन हेटेरोस्पोरस कंडीशन द फीमेल गेमेटोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये किस में रहती है, पेरेंट स्पोरोफाइट से अटैच रहती है, जब तक कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं हो जाती। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीड बियरिंग प्लांट्स की, जैसे हम सीड बियरिंग प्लांट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो सीड बियरिंग प्लांट्स कहाँ से इवोल्व हुए हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से इवोल्व हुए। इवोल्यूशन वाले ट्रेंड में अगर हम देखें तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से हमारे इवोल्व होके क्या बने हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स बने हैं। अब ये हमारे पास टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का डायग्राम है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्पोरोफाइट दिख रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जो लीफ होते हैं वो कोन लाइक या स्ट्रोबिलस लाइक का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके अंदर होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होती है, स्पोर मदर सेल्स होती है। ठीक है, अब दो तरह के स्पोर्स बनते हैं कुछ प्लांट्स में, जैसे सेल्विना और सेलाजिनेलिया के अंदर हिट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब कि दो तरह के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स, एक होते हैं मेगास्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स मदर सेल्स हैं वो क्या करेंगी, उनके अंदर म्योसिस डिवीजन होगा, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। और अगर मदर सेल्स या पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो जो डॉटर सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड बनती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वो म्योसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं, या तो मेगास्पोर्स या फिर माइक्रोस्पोर्स। तो जो मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। उनके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, हैप्लॉइड होते हैं। अब जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है वो आर्चिगोनियम फॉर्म करती है, जिसके अंदर एग बनता है। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन करती है, जिसमें मेल गेमेटोफाइट बनता है। अब फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, और वो जाइगोट बना देते हैं। जब जाइगोट बनता है उस टाइम पे हमारा जाइगोट बनने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो बनती है, एम्ब्रियो जब बन जाएगी, एम्ब्रियो के ऊपर ही हमारा यंग स्पोरोफाइट भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, यंग स्पोरोफाइट भी बन जाता है। तो ये लाइफ साइकिल किसकी है, टेरिडोफाइट की है। देखते हैं
कि टेरिडोफाइट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। टेरिडोफाइट्स को यहाँ पे 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। सिलोप्सीडा जिसको हम सिलोटम बोलते हैं, लाइकोप्सीडा जिसको सेलेजिनिलिया जिसके अंदर आते हैं, स्पिनोसीडा जिसके अंदर इक्विसेटम आते हैं, और टेरिडोप्सीडा जिसके अंदर टेरिस आते हैं। ठीक है, देखो ये सिलोप्सीडा का एग्जाम्पल है सिलोटम जिसके अंदर आता है, लाइकोप्सीडा जिसके अंदर सेलेजिनिलिया जिसमें हिट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, और लाइकोपोडियम आता है। स्फिनोप्सीडा जिसके अंदर इक्विसेटम आता है, और टेरिप्सीडा जिसके अंदर ड्रायोपेट्रिस या डियांटम और टेरिस आते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेलोप्सीडा जिसके अंदर सिलोटम आता है, लाइकोप्सीडा जिसके अंदर सेलाजिनेलिया और लाइकोपोडियम आता है, स्फिनोप्सीडा जिसके अंदर इक्विसेटम आता है, टेरोप्सीडा जिसके अंदर ड्रायोपेट्रिस और एडियंटम और टेरिस आता है। ठीक है, तो ये क्या है, टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन है 4 क्लासेस के अंदर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं डिफरेंट क्लासेस के। सबसे पहले हमारे पास कौन सी क्लास आती है, सबसे पहले हमारे पास आती है सिलोप्सीडा। ठीक है, सिलोप्सीडा आती है, सिलोटम जिसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो प्लांट की बॉडी होती है वो रूटलेस होती है। ठीक है, रूटलेस बॉडी है, स्पोरोफाइट बॉडी है। ठीक है, प्लांट की बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट बॉडी है, मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट कंडीशन डोमिनेंट होती है। ठीक है, रूटलेस होती है। अब जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है राइजोम में, और एक तो राइजोम होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है एरियल शूट लाइक स्ट्रक्चर। एरियल जो पार्ट होगा वो इरेक्ट होगा, शूट जैसा होगा, और राइजोम रूट जैसा होगा। ब्रांचिंग इज डाइकोटोमस। डाइकोटोमस का मतलब क्या है, सबटेरियन राइजोम की फॉर्म में भी होगी और एरियल शूट की फॉर्म में भी होगी, तो डाइकोटोमस टाइप की होती है। राइजोइड जो है वो किसके ऊपर बोन होते हैं, ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं, राइजोम के ऊपर। क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से। राइजोइड किसके ऊपर बोन होते हैं, राइजोम के ऊपर। वाटर एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं सोइल से। लीव्स एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो स्पायरली स्केल की फॉर्म में अरेंज होंगे, स्केल की फॉर्म में, जैसे साइलोटम के अंदर होता है। पीछे हमने डायग्राम देखा साइलोटम का, यहाँ पे देखो स्केल लाइक लीव्स होते हैं, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, डंडियाँ सी हैं। ठीक है, तो स्केल लाइक लीफ होते हैं जैसे साइलोटम, और लीफ लाइक अपेंडिजेस होती हैं टेमिप्सिप्टेरिस के अंदर। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, सिंपल सिलेंड्रिकल। प्रोस्टील प्रेजेंट होती है, प्रोस्टील भी एनुलर होगी या स्पाइरल ट्रैकेड के साथ होगी। ठीक है, प्रोस्टील में क्या होंगे, या तो एनुलर ट्रैकेड्स होंगे या स्पाइरल ट्रैकेड्स होंगे। वस्कुलर टिश्यू कैसे है, सिंपल टिश्यू है, प्रिमिटिव टाइप के हैं, जिसमें हमारा जो प्रोटोस्टील है, प्रोटोस्टील जो है वो सिलेंड्रिकल है, और उसके अंदर या तो ट्रैकेड्स एनुलर ट्रैकेड्स हैं या फिर स्पाइरल ट्रैकेड्स हैं। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। स्पोरेंजिया एरियल जो शूट होती है उसके एपेक्स, एपेक्स मतलब टिप वाला पॉइंट, जैसे इस तरह से है तो उसके बिल्कुल टिप वाले पॉइंट पे, ये जो उसका हमारा एरियल शूट टाइप है उसके एपेक्स पे, मतलब कि उसके टिप पे स्पोरेंजिया बनते हैं। ये सोलिटरी होते हैं, जैसे राइना के अंदर सोलिटरी होते हैं, अकेले अकेले रहेंगे, और ग्रुप में भी रह सकते हैं। और टर्मिनल, टर्मिनल होता है बिल्कुल एंड वाला पॉइंट, टर्मिनल पोजिशन पे भी पाए जाएंगे। ठीक है, देयर वॉज नथिंग लाइक स्पोरोफिल, स्पोरोफिल जैसी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलती है किसके अंदर, सिलोप्सीडा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजिया एरियल शूट के एपेक्स पे बोन होते हैं जो सोलिटरी होंगे, जैसे राइनिया के अंदर ग्रुप और टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे स्पोरोफिल्स एब्सेंट होते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिलोप्सीडा में होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सेम साइज के होंगे। ठीक है, गेमेटोफाइट इज नोन ओनली इन सिलोटम, सिलोटम के अंदर ही गेमेटोफाइट देखने को मिलता है, या टेमिसेप्टेरिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, वाइल अननोन इन सिलोपफाइटेल्स, सिलोपफाइटेल्स के अंदर गेमेटोफाइट देखने को नहीं मिलता। गेमेटोफाइट इस सिलेंड्रिकल होता है अगर प्रेजेंट हो, जैसे सिलोटम के अंदर अगर गेमेटोफाइट प्रेजेंट होगा तो सिलेंड्रिकल होगा, ब्रांच्ड होगा, सबटेरियन और कलरलेस होगा। सेक्स ऑर्गनल्स यहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रोथैलस कंडीशन में। मैंने पहले डायग्राम में दिखाया प्रोथैलस क्या होता है, प्रोथैलस में यहाँ पे सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट स्पीसीज जो सिलोप्सीडा क्लास के अंदर आती है उनमें गेमेटोफाइट नहीं होता, तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन कहाँ पे बनेंगे, प्रोथैलस के ऊपर। एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो स्पायरली कॉइल्ड होते हैं और मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं, स्पायरली क्लोज होते हैं और मल्टी फ्लेजिलेटेड होते हैं। और सिलोप्सीडा का एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा, लाइकोफाइटा में क्या होते हैं, फोसिल्स भी आते हैं, जिनको हम फोसिल्स मानते हैं वो प्लांट्स भी आते हैं, और लिविंग
टेरिडोफाइट्स भी आते हैं। फोसिल्स के अंदर आते हैं लेपिडोडेंड्रोन। लेपिडोडेंड्रोन जो आज हम जिनको फोसिल रिकॉर्ड में इंक्लूड करते हैं, फोसिल्स मानते हैं। और लिविंग टेरिडोफाइट्स भी आते हैं जिसमें 5 लिविंग जेनेरा इंक्लूड किए गए हैं। लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम, आइसो आइसोटेस और स्टाइलेट्स, सेलाजिनेला। ये 5 जेनेरा है। लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम, आइसोटेस, स्टाइलीटेस और सेलाजिनेला। ये 5 जेनेरा है लाइकोफाइटा के अंदर जो लिविंग है। यहाँ पे लाइकोफाइटा के अंदर जो प्लांट की बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। उसको रूट में, स्टेम में और लीव्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लीव्स पाए जाते हैं। सिलोपसीडा के अंदर लीव्स वाइल कोई कंडीशन नहीं होती, वहाँ पे स्केल लाइक लीव्स होते हैं। पर लाइकोफाइटा के अंदर लीव्स कैसे होते हैं? स्मॉल होंगे जिसको माइक्रोफाइलस कंडीशन बोलेंगे। सिंपल होंगे जिसमें मिड वेन प्रेजेंट होगी। मिड वेन जैसे ये पत्ता है, इसको क्या बोलते हैं? मिड वेन बोलते हैं। तो मिड वेन भी प्रेजेंट होगी। ये स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, समटाइम्स इन अपोजिट फैशन और इवन इन रोल्स। हॉल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, होल्स वाली कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं ये। और स्पायरली भी अरेंज्ड होते हैं। कुछ केसेस में लीव्स जो होते हैं लाइकोफाइटा के अंदर वो लिगुलेट टाइप के होते हैं। लिगुलेट टाइप के होते हैं सेलाजिनेला में और आइसोटेस में। लिग्यूल एक प्रेजेंट होता है लीफ के बेस के ऊपर। जैसे देखो अभी यहाँ पे हमने डायग्राम देखा था, किसका डायग्राम देखा था? लाइकोफाइटा का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लीफ है उसके बेस पे क्या प्रेजेंट होता है? लाइग्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लाइग्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। वस्कुलर टिश्यू या तो प्लेक्टोस्टील की फॉर्म में होंगे या स्पाइनोस्टील की फॉर्म में होंगे या फिर पॉलीस्टील की फॉर्म में होंगे। वेस्कुलर टिश्यू या तो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? प्लेक्टोस्टील या साइफोनोस्टील या फिर पॉलीस्टील। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो इनकी फॉर्म में अरेंज होंगे। लीफ के अंदर जो गैप है वो एब्सेंट होता है किसके अंदर? लाइकोफाइटा के अंदर। स्पोरोफिल लूजली अरेंज्ड होता है और स्ट्रोबिलस या कोन की फॉर्मेशन करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो ये ऊपर जो हमें दिख रहे हैं ये क्या है? कोन या स्ट्रोबिलस टाइप की कंडीशन है लाइकोपोडियम के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। सम मेंबर्स होमोस्पोरस होते हैं जैसे लाइकोपोडियम, जिसमें जो भी स्पोर्स होंगे सेम साइज के होंगे। कुछ होते हैं जैसे सेलाजिनेला, ये हेटेरोस्पोर्स होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर दोनों तरह के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। हेटेरोस्पोर्स फॉर्म्स हैव एंडोस्पोरिक गेमेटोफाइट। इनके अंदर गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। और जो होमोस्पोर्स होता है उसमें एक्सोस्पोर प्रेजेंट होता है। एंथ्रोजोइट्स जो मेल स्पोर्स फॉर्म करते हैं या मेल गैमेट फॉर्म करते हैं वो बाइफ्लेजिलेट होते हैं और मल्टीफ्लेजिलेट हो सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे भी एब्सेंट होती है बट आइसोटेस में प्रेजेंट होती है। आइसोटेस में यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगी, बाकी सारी स्पीसीज में एब्सेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्लास आती है स्फिनोफाइटा। क्या आती है? स्पिनोफाइटा। इसमें भी फोशियल प्लांट्स भी आते हैं जैसे कैलामोफाइटन आ गया, स्पिनोफाइलम आ गया। लिविंग प्लांट्स भी आते हैं जैसे इक्विसेटम। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड वन लिविंग जीनस। इक्विसेटम को रिप्रेजेंट करता है अबाउट 18 एक्सटिंक्ट फॉर्म, और इसमें 18 एक्सटिंक्ट फॉर्म है और एक लिविंग जेनेरा है इक्विसेटम। ये इक्विसेटम है। ठीक है। ये इक्विसेटम है स्पिनोप्सिडा का एग्जाम्पल। ठीक है। अब जो हम इक्विसेटम की बात कर रहे हैं जो कि एक एग्जिस्टिंग जीनस है स्पिनोफाइटा का। इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट में, स्टेम में और लीफ में। स्टेम में एक लॉन्ग जॉइंटेड और आर्टिकुलेट टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें रिजेस और ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम को हम नोड्स में, इंटर नोड्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और ये डेवलप होता है एरियल ब्रांचेस में, मतलब अनेक्स्ट ब्रांचेस निकाल देता है। देखा था ना हमने, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस निकाल देता है वो। ठीक है। और नीचे अंडरग्राउंड हम बात करें तो क्रीपिंग राइजोम होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रीप करते हैं, रेंग के चलते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। लीव्स थिन होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्केली ब्राउन होते हैं और ट्रांसवर्स होल की तरह ये प्रेजेंट होंगे नोड्स में और एरियल ब्रांचेस में होल प्रेजेंट होते हैं जो स्केली लीव्स का एक्सिल फॉर्म करती है। एज द फोलियस लीव्स आर रिड्यूस्ड, जब वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं किस में? स्केल्स में, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टेम के थ्रू करी जाती है और इसीलिए जो स्टेम है वो कैसे हो जाते हैं? ग्रीन कलर के हो जाते हैं। जब फोलियस लीव्स कम हो जाते हैं और स्केल्स में रिड्यूस हो जाते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टेम करते हैं, इसीलिए जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। स्टेम है सॉलिड प्रोटोस्टिल। स्टेम के अंदर क्या होता है? सॉलिड प्रोटोस्टिल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्फिनोफाइलम।
और मॉड्यूलेटेड प्रोटोस्टिल होता है। मॉड्यूलेटेड प्रोटोस्टिल किस में पाया जाता है? इक्विसेक्टम के अंदर देखने को मिलता है। स्पोरेंजिया किस पे यहाँ पे फॉर्म होते हैं? स्पोरेंजियो 4 के ऊपर फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, जो मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पोर्स को जनरेट करेंगी। ठीक है, द होल स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग बट नॉट होमोलोगस विद ए स्टोरोबिलस। यहाँ पे जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्टोरोबिलस की तरह दिखती हैं, होती हैं वैसे ही, पर स्टोरोबिलस की फॉर्मेशन नहीं लेती। ठीक है, स्पोरेंजिया डेवलप होती है एपेक्स पे, फर्टाइल ब्रांच की, होल फॉर्म करती है, कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। मोस्टली मेंबर होमोस्पोरस होते हैं, जिसमें जो दोनों स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम साइज के होंगे। बट कुछ फोशियल फॉर्म्स हैं जो पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनमें स्पोर्स देखने को मिलते थे, वो हिट्रोस्पोर्स होते हैं। हिट्रोस्पोर्स होते थे, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। एग्जाम्पल है कैटामाइट्स। गैमेटोफाइट्स क्या होता है? प्रोथैलस। ठीक है, वो मोनोसियस भी हो सकता है, मतलब कि हैप्लॉइड भी हो सकता है, और डायोसियस भी हो सकता है, यानी कि डिप्लॉइड भी हो सकता है। ठीक है, मोनोसियस या डायोसियस, सॉरी, मोनोसियस और डायोसियस हैप्लॉइड डिप्लॉइड का नहीं होता। मोनोसियस डायोसियस होता है कि वो यूनिसेक्सुअल होते हैं या मल्टीसेलुलर सॉरी बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसमें, या फिर मेल प्रेजेंट होगा। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो यहाँ पे सिर्फ मेल पार्ट को भी कंसिस्ट कर सकता है, फीमेल पार्ट को कंसिस्ट कर सकता है, फिर दोनों को कंसिस्ट कर सकता है। मोनोसिस और डायोसिस दोनों फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलती है। गेमेटोफाइट एक्सोस्पोर्स होता है। गेमेटोफाइट यहाँ पे क्या होते हैं? एक्सोस्पोरिक होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। एंथ्रोजोइड्स लार्ज होते हैं और मल्टी फ्लेजलेट होते हैं। एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं? मेल गेमेट, जो बड़े बड़े साइज के होंगे और बहुत सारी उनके अंदर फ्लेजेला प्रेजेंट होंगी। एम्ब्रियो इज विदाउट सस्पेंसर, सस्पेंसर वहाँ पे नहीं मिलेगा, और वो एक्सोस्कोपिक होती है, सॉरी एक्सोस्कोपिक होती है नेचर में। क्या? एम्ब्रियो। नेक्स्ट हमारे पास क्लास जो बच की लास्ट क्लास है वो क्या है? टेरिडोफाइटा, जिसमें टेरोप्सिडा आते हैं। क्या आते हैं? टेरोप्सिडा आते हैं। देखो, टेरी टेरोफाइटा में प्लांट्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फंस बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्पीसीज होती हैं टेरोफाइटा के अंदर, वो 300 जेनेरा को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसमें 10,000 स्पीसीज से भी ज़्यादा इंक्लूड की जाती हैं। ये सारे हैबिटेट में रह सकती हैं। मोस्टली जो फर्न्स होती हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहती हैं, पर वो मॉइस्ट और शेडी प्लेस को चूज़ करती हैं ग्रो करने के लिए। कुछ एक्वेटिक होती हैं, जैसे एजोला फर्न्स, साल्विनिया, मार्सिलिया। ठीक है, और कुछ जेरोफाइट्स होती हैं जो हमारी ड्राई कंडीशन में देखने को मिलती हैं, जैसे एडियाटम। ठीक है, एपीफाइट्स होती हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं, जैसे एस्प्लिनियम नाइडस, है ना। हेलोफाइट्स होती हैं जो हमारी हेलोफाइट्स वाली कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, हेलोफाइट जो मोस्टली सलाइन कंडीशन में देखने को मिलती है, जैसे एक्रोस्टिकम, ओरियम। ठीक है, और कुछ क्लाइंबिंग होती है हमारी टेरोफाइटा स्पीसीज के अंदर, स्टीनोक्लेनिया। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एक्सेप्ट सम ट्री फर्न्स, ट्री फर्न्स का मतलब क्या है? एपीफाइटिक प्लांट्स। उनको छोड़ के मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं, जैसे एंजियोटेरिस, इनमें शॉर्ट और स्टाउट राइजोम होता है। राइजोम क्रीपिंग भी हो सकता है, मतलब रेंग के चलने वाला भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, और सोइल के ऊपर ग्रो भी करने वाला हो सकता है। लीव्स इनके लार्ज होते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे ओफियोग्लोसम, और पिनेटली कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे मेजरली फर्न्स में देखने को मिलते हैं, जैसे टेरिडियम हो गया, मार्सिलिया, एडियांटम, और कुछ फ्रोन्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यंग जो फ्रोन्स होते हैं वो सर्किनेटली कॉइल्ड होते हैं। सर्किनेटली कॉइल्ड मतलब एक वो हमारे कोइल हो रखे होंगे, सरकम सरकम फेरेंस वाली कंडीशन जैसे होती है, हम मैथ्स में देखते हैं, वैसे ही एक सेंटर होगा और वो कोइल्ड होंगी। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो ये हमारा किसका है? ड्रायोपेट्रिस का, एडियांटम का और टेरिस का। ये डिफरेंट टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, टेरोफाइट्स के अंदर लीव्स कैसे होते हैं? एक्स स्टिपुलेट होते हैं, फिलिकेल्स होते हैं, वाइल स्टिपुलेट कुछ अदर ग्रुप्स में होते हैं। वस्कुलर सिलेंडर वेरी करता है प्रोटोस्टिल से कॉम्प्लिकेटेड टाइप में, मतलब कि वस्कुलर सिलेंडर जो प्रेजेंट होंगे या तो प्रोटोस्टिल की कंडीशन में प्रेजेंट होंगे या स्फिनोस्टिल की कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। सोलिनोस्टिल या डिक्टोस्टिल या पोलिस्टिल भी पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें वस्कुलर सिलेंडर किस किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं? प्रोटोस्टिल की फॉर्म में, स्फिनोस्टिल की फॉर्म में, सोलिनोस्टिल की फॉर्म में, डिक्टोस्टिल की फॉर्म में, या फिर पोलिस्टिल की फॉर्म में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, जैसे एडियांटम के अंदर और टेरिडियम के अंदर।
स्टेम ट्यूबर्स के थ्रू होता है मार्सिलिया के अंदर। एडवेंटिशियस बर्ड्स के फॉर्म में होता है एस्परलिनियम के अंदर, ठीक है, बल्बी फेरम के अंदर, और एपोगेमी के थ्रू होता है मार्सिलिया के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एडियंटम और टेरिडियम के थ्रू अंदर होता है। स्टेम ट्यूबर्स के थ्रू होता है मार्सिलिया के अंदर। एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू होता है एस्प्लीनियम, बबली बबली फेरम, और एपोगेमी के थ्रू होता है मार्सिलिया के अंदर। स्पोरेंजिया यहाँ पे प्लेसेंटा से अराइज होता है एक स्वोलन कुशन की फॉर्म में, ठीक है, और ग्रुप्स में वो अरेंज हो जाता है जिसको हम सोरी बोलते हैं। सोरी डेवलप होता है मार्जिन पे, और एबेक्सियल सरफेस मतलब लीव्स का एक एबेक्सियल सरफेस होता है, उसके ऊपर मार्जिन के ऊपर सोरी, मतलब सोरी क्या है, प्लेसेंटा का ग्रुप जिसपे स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे। देखो, स्पोरेंजिया प्लेसेंटा से अराइज होता है। प्लेसेंटा क्या है, सेल्स का स्वोलन पार्ट, उससे स्पोरेंजिया अराइज हुआ, वो ग्रुप्स में अरेंज हो जाता है जिसको सोरी बोलते हैं। अब ये सोरी किस पे डेवलप होता है, मार्जिन पे, या फिर हम बोल सकते हैं एबेक्सियल सरफेस पे, किसके, लीव्स के। लीव्स को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल, या फिर लीव्स को क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं। सोरी प्रोटेक्ट किया जाता है ट्रू और फॉल्स इंडसियम के थ्रू, है ना, ट्रू के थ्रू मार्सिलिया में, और फॉल्स इंडसियम के थ्रू एडियंटम एडियंटम और टेरिस के थ्रू। स्पोरेंजियल डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट होती है, एग्जाम्पल है ओस्मुंडा के थ्रू, और यू स्पोरेंजिएट टाइप की होती है ओफियोग्लोसम के अंदर। स्पोरेंजियल जो डेवलपमेंट है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होती है ओस्मुंडा के अंदर, और यू स्पोरेंजिएट टाइप की होती है ओफियोग्लोसम के अंदर। स्पोरेंजिया मोस्ट केसेस में डिस्टिंक्ट एन्युलस होता है और स्टोमियम होता है। स्पोरेंजिया के अंदर अलग अलग होता है एन्युलस और स्टोमियम। मेंबर्स होमोस्पोरस होते हैं, सेम टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे टेरिस, एडियांटम, और हिड्रोस्पोरस होते हैं, मतलब एक माइक्रोस्पोर होगा, एक मेगास्पोर होगा, मार्सिलिया, एजोला और साल्विनिया के अंदर। गैमेटोफाइट एक्सोस्पोरिक भी होते हैं और एंडोस्पोरिक भी होते हैं। एंथेरिडिया जो मेल गैमेट फॉर्म करेगा, आर्चिगोनिया जो फीमेल गैमेट यानी कि ओवा फॉर्म करेगा। ये पार्शली और कंप्लीटली मेंडेड होते हैं गैमेटोफाइट के अंदर। एंथ्रोजोइड्स यहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये एम्ब्रोजोइनिक जो होती है, मतलब एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो एंडोस्पोरिक होती है, स्पोर के अंदर होती है। और एम्ब्रियो के अंदर स्पेंसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ये स्पेंसर वाली जो चीज़ है ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे जब हम पूरा रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट का। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो मेडिसिनल ली यूज़ किए जाते हैं, जैसे ड्रायोटेरिस, ठीक है, सोइल बाइंडिंग में हेल्प करते हैं टेरिडोफाइट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जैसे घर में हम इंडोर प्लांट्स लगते हैं फर्न्स वगैरह को। एडिपल प्लांट होते हैं जैसे मार्सिलिया। क्रॉप रोटेशन में यूज़ किया जाता है एजोला फर्न। हेल्प इन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं टेरिडोफाइट्स। और प्लांट सक्सेशन में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। जब बेयर रॉक पे सोइल फॉर्मेशन होती है या प्लांट सक्सेशन होता है तो मोजेस बनते हैं, फिर उसके बाद हमारे लीवर वोट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं। स्फेगनम यूज की जाती है सीडलिंग्स को रखने के लिए गार्डन में, है ना, या फिर ये प्लांट पार्ट्स को मॉइस्ट रखने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन या प्रोपोगेशन के टाइम पे स्फेगनम का यूज़ करते हैं। मतलब कि कट प्लांट को मॉइस्ट रखने के लिए जब हम उनको ट्रांसपोर्ट करें या प्रोपोगेट करें उस टाइम पे हम स्फेगनम का यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन नेम है जैसे क्रीपिंग पाइन या क्लब मोस किसको बोला जाता है, लाइकोपोडियम को। स्पाइक मोस किसको बोला जाता है, रिसरेक्शन प्लांट सेलेजिनिया को स्पाइक मोस बोला जाता है। वाटर फर्न कौन है, एजोला स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट होता है। वॉकिंग फोन फर्न क्या है, मेडन हॉल फर्न एडियांटम। एडर स्टंग फर्न क्या है, ओफियोग्लोसम। फोसिल टेरिडोफाइट क्या है, कुकसोनिया। लीफलेस टेरिडोफाइट क्या है, सिलोप्टम। हॉर्स टेल क्या है, इक्विसेक्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट्स कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे किसके ऊपर, टेरिडोफाइट्स के ऊपर। सो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो like, subscribe and share, and thank you so much for coming to my channel.